वेलकम टू एसएजी डिजिटल। देखिए आईटी में 2025 2 अप्रैल शिफ्ट 2 क्वेश्चन नंबर 21 सेक्शन बी। लेट y इक्वल टू वाई एक्स विद द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 sec स्क्वायर एक्स प्लस 3 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स सच दैट y नॉट इक्वल टू 5/4 देन 12 टाइम्स ऑफ y π/4 माइनस ई माइनस 2 इज इक्वल टू। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है जो कि लीनियर फॉर्म में दिख रहा है। ये देखें 2y sec स्क्वायर एक्स, तो यदि हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इंटू sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स। और ये दिख रहा है आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। क्या होता है लीनियर इक्वेशन का फॉर्म? ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पी और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स है। और तो हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है ई इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डी एक्स, और फिर हम सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है इसका? वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी। तो ये आपका कॉन्सेप्ट रहता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो देखें यहाँ पे p की वैल्यू क्या दी है 2 sec स्क्वायर एक्स, और q जो है पूरा 2 प्लस 3 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स है। तो यदि हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ निकालते हैं तो ये होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p दिया है ट्वाइस ऑफ sec स्क्वायर एक्स और dx। तो डायरेक्ट इंटीग्रेट होकर के इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e पावर 2 tan x। अब यहाँ पे हम सोल्यूशन अप्लाई करते हैं। सोल्यूशन है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू ई पावर 2 tan x इक्वल टू होल इंटीग्रेशन q दिया है 2 प्लस 3 tan x इंटू sec स्क्वायर एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई पावर 2 tan x इंटू डी एक्स और प्लस सी। अब इसको हम सिंपल हमें इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हम देखें सिंपल sec स्क्वायर एक्स भी है tan x भी है, तो यहाँ पे हम tan x को t मान लेते हैं। यदि हम tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बन जाएगा ये। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा y इंटू लेफ्ट हैंड साइड में एच डी रहेगा y इंटू ई पावर 2 tan x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 प्लस 3t इंटू ई पावर 2t और ये dt प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इसको हम सेपरेट कर दें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ ई 2t इंटू डी टी प्लस 3 टाइम्स ऑफ t इंटू ई 2t और dt प्लस सी। अब इसको इंटीग्रेट करें यहाँ पे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ई 2t का इंटीग्रेशन होगा ई 2t बाई 2, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू ई 2t बाई 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे लगेगा बाई पार्ट्स तो t और ई 2t, तो e माने फर्स्ट फंक्शन t, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई 2t बाई 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ t हो जाएगा 1 इंटीग्रेशन ऑफ ई 2t होगा ई 2t बाई 2 और फिर से इंटीग्रेशन होगा तो ये बन जाएगा ई 2t बाई 4 हो जाएगा ये प्लस सी। आज को सिंप्लीफाई कर लें तो देखें ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये 3/4 और ये 1 माइनस 3/4 मतलब ये हो गया ई 2t इंटू ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये होगा यहाँ पे 3/2 t इंटू ई 2t और प्लस सी। ये इक्वल टू किसके चल रहा है? ये हो जाएगा y इंटू ई पावर 2 tan x। अब यहाँ पे हम t की वैल्यू चाहे तो पुट कर दें। यदि हम t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू ई 2 tan x इक्वल टू ये हो गया, यहाँ से हम क्या ले लें, यहाँ से चाहे तो ई पावर 2 tan x हम कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 3/2
10x और प्लस क्या हुआ ये c होगा। अब देखें हमारे पास गिवन क्या है, हमें कांस्टेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ दिया हुआ है y नॉट इक्वल टू 5/4। तो y नॉट मतलब यहाँ पे हम x इक्वल टू पुट करें 0। तो x इक्वल टू हम 0 पुट कर रहे हैं, तो ये जो y नॉट हो रहा है ये कितना दिया हुआ है 5/4। तो यहाँ पुट कर दें तो देखें ये हो जाएगा y नॉट मतलब होगा 5/4 और e पावर 0 हो जाएगा 1 इक्वल टू e की पावर 0 हो गया 1 और यहाँ पे हो जाएगा ये 1/4 10 0 0 और प्लस c। तो यहाँ पे पूरा सॉल्व करेंगे तो ये 5/4 माइनस 1/4 यानी डायरेक्ट c इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 1 आ गया। या c इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो ये हो जाएगा yx e 2 10x इक्वल टू e 2 10x 1/4 प्लस 3/2 10x और प्लस c इक्वल टू कितना दिया है इक्वल टू 1 दिया है। इसको और सिंप्लीफाई करें हम सबको e की पावर 2 10x तो दोनों तरफ डिवाइड कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा yx इक्वल टू 1/4 प्लस 3/2 10x इंटू प्लस ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2 10x। अब देखें हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यहाँ पे दिया है y पाई/4 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम पुट करते हैं x इक्वल टू पाई/4। तो x इक्वल टू पाई/4 करेंगे तो ये बन जाएगा y पाई/4 इक्वल टू 1/4 प्लस 3/2 10 पाई/4 हो जाएगा 1 प्लस e पावर माइनस 2 और यानी पूरा सॉल्व करेंगे तो जाएगा y इंटू पाई/4 इक्वल टू ये 1/4 और 3/4 कितना हो गया ये हो जाएगा एलसीएम लेंगे तो आएगा 4। ये हो जाएगा 1 + 6 प्लस e पावर माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये y पाई/4 इक्वल टू 7/4 प्लस e माइनस 2। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन के फॉर्म में दिया है वो हमें दिया है y पाई/4 माइनस e माइनस पावर 2। इस फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करते हैं, ये y पाई/4 माइनस e माइनस 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 7/4 और हमें वैल्यू निकालना है 12 टाइम्स ऑफ y पाई/4 माइनस e माइनस 2 ये इक्वल हो जाएगा 12 इंटू 7/4 यानी ये होगा इक्वल टू 21। तो इसका जो आंसर वो आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा 21 आएगा भाई, 21। ओके, थैंक यू।